बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला तय पा गए और एक साल के अरसे में जो मामला तय नहीं हो सका था वो अचानक आज के दिन हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका फल भी मिल गया। इस पर बात करेंगे। मलक रियाज के घेरा तंग हो गया है। वो मलक रियाज जिस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल था, हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि उनको दुबई से वतन वापस लाया जाएगा। इस पर भी बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अगरचे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर शदीद कशीदगी है, एक दूसरे के खिलाफ शदीद इंतशार की कैफियत है, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा नुकता सामने आया है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है वो एक पेज पर आ गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला कई महीनों से इल्तिवा का शिकार था। हुकूमत ने पीटीआई से यह मुतालबा किया था कि वो पैनल दे 4 या 5 अरकान कौमी असम्बली के, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर भी हों, और उनमें से किसी एक को चेयरमैन पीएसी मुंतखब कराया जाए। अगरचे पीटीआई इस हवाले से बजिद थी कि वो शेख वकास अकरम, जो कि तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाएगी, और इस हवाले से पीटीआई मुसलसल इनकार करती रही कि किसी किस्म का कोई पैनल नहीं दिया जाएगा। लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पैनल दिया और इस पैनल में नाम शामिल था जुनैद अकबर का। इसके साथ साथ उमर अयूब और कुछ और लोग भी थे, और 5 अरकान का ये पैनल था कि इनमें से किसी एक को चेयरमैन पीएसी बनाया जाए। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से मुशावरत की। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में मशवरा हुआ, राबते हुए, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी इस हवाले से मुशावरत की गई। चुनांचे वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि चेयरमैन पीएसी का ओहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जाएगा, क्योंकि ये इस्तेकाक और ये हक अपोजिशन का ही होता है। चुनांचे पीटीआई से पूछा गया कि जो 5 अरकान का पैनल आया है उनमें से किसका नाम जो है वो चेयरमैन पीएसी के लिए इलेक्ट होना चाहिए। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुनैद अकबर खान का नाम दिया। चुनांचे हुकूमत ने भी उस पर इत्तेफाक कर लिया। अगरचे कौमी असम्बली और सेनेट पर मुश्तमिल इस कमेटी में हुकूमत को वादे तौर पर अक्सरियत थी और हुकूमत आसानी से अपना चेयरमैन पीएसी जो है वो मुंतखब करा सकती थी, लेकिन इत्तेफाक हुआ। काफी देर तक मुशावरत होती रही स्पीकर चैम्बर में, जिसके बाद जुनैद अकबर पर इत्तेफाक हुआ और जुनैद अकबर को बिला मुकाबला चेयरमैन पीएसी मुंतखब किया गया। हैरानगी की बात है कि हुकूमत की तरफ से तारिक फजल चौधरी ने जुनैद अकबर का नाम तजवीज़ किया और नून लीग की सेंटर अफनानुल्लाह ने उनके नाम की तईद की। इसके साथ साथ नून लीग के कुछ और भी एमएनएस थे, रुकन थे, अरकान थे पीएससी के, उन्होंने भी उनके नाम की तायद की। तो इस तरीके से पीएससी का माहौल जो है वो बिल्कुल यकसर आज बदला हुआ नजर आया। इत्तेफाक हुआ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, और बआसानी चेयरमैन पीएसी का इंतखाब हुआ और जुनैद अकबर खान को चेयरमैन पीएसी मुंतखब कर लिया गया। देखना यह है कि इसके असरात मुस्तकबिल में हुकूमत और पीटीआई के आपस के तल्लुकात पर कैसे पड़ते हैं, लेकिन बहरहाल एक अच्छी जो है वो शुरुआत आज पीएसी की तरफ से देखने में आई है कि वहां पर इत्तेफाक नजर आया है। दूसरी खबर यह है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि मलक रियाज जिन पर करप्शन के इल्जाम हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, उनको वतन वापस लाया जाएगा। इस हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि यूएई के साथ हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा है और इस मुआहदे के तहत मलक रियाज पर हाथ जो है वो डालने का फैसला कर लिया गया है। मलक रियाज पाकिस्तान की एक बिजनेस टाइकोन है और पाकिस्तान की नंबर वो कारोबारी शख्सियत है जिन्होंने माजी में हमेशा हर हुकूमतों में अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और अपने कारोबार का दायरा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर फैलाया, और अब पाकिस्तान के बाहर भी उनका एक वसी कारोबार जो है वो परवान चढ़ चुका है। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू था, उन पर जो इल्जामात हैं, उन पर जो कब्जा माफिया का साथ देना और बिलखसूस लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करके हाउसिंग सोसाइटियां बनाना, ये वो इल्जामात थे और इस तरह की एफआईआर उनके खिलाफ जो है वो दर्ज हुई थी, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि उनको वतन वापस लाया जाएगा। वजीर दिफा ने वाज़ेह किया कि अब किसी किस्म की कोई रायत मलक रियाज के साथ नहीं बरती जाएगी, बल्कि उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब देखना यह है कि वो मलक रियाज जो कि हमेशा हर हुकूमतों को खरीदते रहे हैं, हर बासर शख्सियात उनके जेर असर रही है, वो किस अंदाज से इस हुकूमत की गिरफ्त में आते हैं। लेकिन उनका जो जवाबी रद्दमल है मलक रियाज का, वो भी मिसाली है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे शवाहिद हैं और अगर उन्होंने जबान खोली तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे।
لیکن دوسری طرف حکومت نے بھی اب ایک تہیہ کر لیا ہے. کامیابی حکومت کو کس حد تک ہوتی ہے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے جو کاروباری معاملات ہیں ان میں اگر ملک ریاض جیسی شخصیت حکومت کے گرفت میں آ جاتی ہے تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خبر ہو سکتی ہے. لیکن فی الوقت اس پاکستان کے اندر حکومت اور پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ جو سیاسی معاملات آپس میں چل رہے ہیں، وہاں پر ملک ریاض کا معاملہ یہ بھی ایک انوکھا معاملہ ہے، کیونکہ ملک ریاض وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے اس کو ایک نئی جہت دی تھی، اور اس کاروبار کو انہوں نے بہت وسیع کیا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف ہزاروں لوگ وابستہ بھی ہیں بلکہ کاروبار اپنا روزگار بھی کما رہے ہیں. لیکن اگر وہ حکومت کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو یقینی طور پر یہ لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن پھر بات ہوئی ہے کہ حکومت نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور اعلیٰ سطحی فیصلہ ہوا ہے جس کے اثرات یقینی طور پر مستقبل میں دیکھنے کو ملیں گے. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.